हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ्स का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट में जो एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, पहले उसको कवर करेंगे, देन विल कम इनटू द एक्सरसाइज क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जैसे हम लोग देखें फर्स्ट में लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। बहुत सारे हम लोग फ्रैक्शंस का टाइप कवर किए हुए हैं, उसमें से एक और दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हो रहा है, तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और बोथ आर आल्सो अ फ्रैक्शन और मिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है कि ऐसा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दो को दोनों जो है सो क्या हो सकते हैं कि ऑलरेडी एक फ्रैक्शन में हो सकते हैं। यानी कि एक तरह से नॉर्मली अगर हम लोग इसको समझे तो जो डबल फ्रैक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल, दो एग्जांपल सेट किए हुए हैं, दोनों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखिए, तो 1/4 एक हमारा फ्रैक्शन हो गया और 2/3 भी एक फ्रैक्शन हो गया। तो यहाँ पर डबल फ्रैक्शन हो गया, 1/4 भी हमारा फ्रैक्शन हो गया और 2/3 भी एक फ्रैक्शन है। तो जब भी डबलिंग वाला फ्रैक्शन आएंगे इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोला जाएगा। ठीक है, तो ये 1/4 हो गया, 2/3 हो गया, यहाँ पर दो फ्रैक्शन है इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। इसके अलावा लिखा हुआ है कि मिक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये मिक्स फ्रैक्शन में है और ये हमारा नॉर्मली जो है सो प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन और ये प्रॉपर फ्रैक्शन, यहाँ भी दो फ्रैक्शन है, एक तो मिक्स फ्रैक्शन है एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये डबल फ्रैक्शन यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो ये दो तरह का एग्जाम्पल है हमारे पास कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का। ओके, तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को बनाने के कुछ रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 1/4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो ये हमारा डिवाइड का काम करेगा। जो डिवीजन का जो सिंबल है ना, वो हम लोग इस पर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक जो एक्सरसाइज से रिलेटेड है डिवाइड करके, पहले हम लोग वो सीखते हैं और एक शॉर्टकट भी सीखेंगे। ठीक है, दोनों ही तरह का सॉल्यूशन बतलाते हैं। ये आ जाएगा 1/4, ध्यान से देखना है इसको, 1/4 और ये डिवाइड का साइन हो जाएगा। ये जो बाई लिखा हुआ है ना, ये बाई, ये लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिवाइड का सिंबल। तो यहाँ पर लगा देना है डिवाइड का सिंबल। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, 2/3, तो यहाँ पर लिख देना है 2/3 इस तरह से। ठीक है, और इसके बाद हम लोग इसका आगे का सॉल्यूशन करेंगे, है ना। तो इसका आगे का सॉल्यूशन करने से पहले भी कुछ और समझाना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, ये डेफिनेशन इरेज करने के बाद फिर जो है सो बतलाएंगे। तो यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ जब भी कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ रहेगा, सबसे पहले कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पार्ट है फर्स्ट वाला, उसको राइट डाउन कर लेना है। और बीच में जो लाइनिंग है ये डिवाइड का सिंबल है, तो डिवाइड को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे और नीचे वाला फ्रैक्शन को भी हमको लिख लेना है। इतना सिंपल से काम कर लेना है, इसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इसके बाद का सॉल्यूशन भी बतलाएंगे। अब यहाँ पर आते हैं, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ, पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 4 12, 12 और 1 13, दैट मीन्स यहाँ गया 13/3 और ये हमारा होल डिवाइडेड हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड का सिंबल पुट करेंगे और यहाँ पर 2/3 आ गया, तो 2/3 यहाँ लिख देना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन है उसको नॉर्मली हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बीच में डिवाइड का सिंबल पुट कर लिए हैं। ठीक है, और इसके बाद का आगे का सॉल्यूशन करना है ना। इसको रेसिप्रोकल करके हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, बट वो चलिए समझा ही देते हैं। इसको भी सॉल्व कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज का और भी करेंगे, तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि जब भी बीच में डिवाइड का सिंबल हो, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइड को मल्टीपल सिंबल में कन्वर्ट करते हैं। ये जो डिवाइड सिंबल है ना, यहाँ पर इसको मल्टीपल सिंबल में कन्वर्ट करना है। और मल्टीपल सिंबल में कन्वर्ट करने के बाद इसके जो बाद वाले नंबर है उसको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाएंगे। जैसे अभी 2/3 लिखा हुआ है ना, ये 3/2 हो जाएगा। क्लियर है, करके दिखलाते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 1/4, डिवाइड है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। और ये जो 2/3 है, अभी डिवाइड चूंकि मल्टीपल में जो है सो कन्वर्ट हो चुका है,
तो ये 2/3 को हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। रेसिप्रोकल दैट मीन्स ये हो जाएगा 2/3 की जगह हम लोग लिखेंगे 3/2। जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में चला आएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 और इसके बाद सॉल्व कर देना। ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है क्योंकि 3 और 2 कटेगा नहीं, या 1 और 4 भी नहीं कटेगा, कटेगा भी तो इटसेल्फ रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8 आ गया। तो हमारा आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, उधर भी करके देख लेते हैं। 13/3 डिवाइड है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद वाले, पहले वाले को चेंज नहीं करना है, इसके बाद वाले को, डिवाइड के बाद वाले को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल यानी उल्टा करना है। ठीक है, रेसिप्रोकल यानी उल्टा कर लेना है। तो ये हमारा जाएगा 2/3। तो 2/3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखेंगे 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ये दोनों कैंसल आउट हो गया। हमारे पास क्या नंबर बच गया, ऊपर में 13 1 जा 13 और डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2 1 जा 2। अब ये किस तरह का फ्रैक्शन हो गया, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट किया जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। तो चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 6 जा 12, रिमाइंडर 1 बच गया और हमारा डिनोमिनेटर 2 डिवाइजर एज इट इज 2 रहेगा। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकलता है। तो ये तरीका दिया हुआ है कि कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को पहले नॉर्मली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, बीच में डिवीजन का सिंबल डालना है और डिवीजन को मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेना है और डिवीजन के बाद वाले नंबर को क्या करना है, रेसिप्रोकल कर लेना है। जो सिंप्लीफाई होगा उसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी जो कटेगा उसको काट लेना है। अदरवाइज न्यूमरेटर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देना है और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। ये आंसर आ जाएगा। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है तो उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक भी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 एक एक करके 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतार सकते हैं। चलिए एक छोटा सा टॉपिक हम लोग कवर कर लेते हैं यहाँ पर, देन वी विल कम इनटू द एक्सरसाइज। यहाँ पर देखिए तो रेसिप्रोकल है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दोनों एक ही नाम है ना। जैसे घर में अपना नाम भी होता है और पुकारू नाम अलग से होता है, लेकिन लोग तो एक ही होते हैं, एक ही व्यक्ति का 2 नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये दोनों एक ही चीज है। क्या है पहले वो समझ लेते हैं। तो बोला गया कि कोई भी नंबर का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, उसका उल्टा होगा, है ना। जैसे समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ नंबर लिखा हुआ है 4/5, तो 4/5 का जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या हो जाएगा, 5/4, है ना। तो यहाँ लिखना क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 इज, तो 4/5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। 4/5 का हो जाएगा हमारे पास 5/4, है ना, 5/4 हो जाएगा। ठीक है, इसी को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहा जाता है, यानी रेसिप्रोकल का एक और नेम है, उसको क्या बोला जाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो यही क्वेश्चन को अगर हम लोग ले ले 4/5, तो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, मल्टीप्लिकेटिव शॉर्ट में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/5। तो 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5/4, है ना, क्या हो जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम लोग रेसिप्रोकल करें या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें और दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे, प्रोडक्ट यानी जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको किसको, एक जो हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन दिया हुआ है वो, और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलेगा या इसका रेसिप्रोकल निकलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही नाम है।
कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही नाम है। कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है रेसिप्रोकल, कहीं पर आपको लिखा हुआ मिल सकता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दोनों एक ही नाम है, दोनों का काम भी एक ही है, ठीक है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये नंबर और इसका रेसिप्रोकल को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। चलिए करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 4/5 है हमारे पास, 4/5 और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, या 4/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 5/4, 5/4, ठीक है। हमारे पास नंबर है 4/5 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/4, है ना। अब बोले कि दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट जो फ्रैक्शन है और इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, फ्रैक्शन 4/5 है और इसका रेसिप्रोकल 5/4, उल्टा हो जाएगा, है ना। और ये दोनों का प्रोडक्ट हमेशा किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल आएगा। तो इनको प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर हमेशा कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। चलिए करके देखते हैं। देखिए 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दोनों कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में क्या बचा? 1 × 1, दैट मीन्स 1 1 जा 1, बाय डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 1 जा 1, तो 1/1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो यहाँ पर क्या देखिए कि कोई भी फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल के साथ अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो कितना आएगा? हमेशा 1 के इक्वल आएगा। क्लियर है? ये छोटा सा टॉपिक था, इसको कवर कराना जरूरी था। नाउ अब आते हैं एक्सरसाइज में। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1 इज सब क्वेश्चन ए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं तो इसको फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है हमारे पास? 12 डिवाइडेड बाय 36/37। अभी क्या बतलाए हुए हैं कि ये जो नंबर है हमारा फर्स्ट में 12, ये नंबर लिख लिए। डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। डिवाइड को हमेशा मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देना है। इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे उसके बाद वाला नंबर पहले वाले से कोई लेना देना नहीं है, है ना। पहले वाला नंबर एज इट इज लिखा जाएगा। न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर में, अगर फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में ही लिखा जाएगा। लेकिन जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद वाले, डिवाइड के बाद वाला नंबर हमेशा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल, यानी उल्टा हो जाएगा। तो चलिए इसको रेसिप्रोकल करते हैं। 36/37 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 37/36। 36 न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में चला आया। 37 डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में चला आया। अब इसको क्या करना है? कट कर लेना है ना। चलिए कट करके देखते हैं कितने से चला जाएगा। ये 12 है और ये 36 है। 37 का टेबल में 36 नहीं आता है और 12 का टेबल में 36 आ जाता है। दैट मीन्स 12 से क्या करना है? इसको डिवाइड कर लेना है। चलिए करके देखते हैं। 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36। क्लियर है? आसानी से कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 37 × 1, दैट मीन्स 37 1 जा कितना हो जाएगा? 37 एंड नीचे में केवल 3 है डिनोमिनेटर में, तो सिर्फ 3 लिख देना है, ठीक है। अब देखना है कि ये किस तरह का फ्रैक्शन है। पहले हम बतलाए हुए हैं कि अगर प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो कभी भी इसको किसी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो किस में कन्वर्ट करना है? यस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सॉरी, इम्प्रॉपर में होगा तो मिक्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? न्यूमरेटर इसका ग्रेटर है किससे? इसके डिनोमिनेटर से, है ना। इस तरह से अगर आप पढ़ाई करोगे ना कि ये नंबर क्या है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, किस में कन्वर्ट होगा, कैसे करेंगे, तो ऑलरेडी डेफिनेशन दिमाग में बैठा हुआ रहेगा और जीवन भर आप नहीं भूलोगे, है ना। और बस ऐसे ही लिखते जाना है कि ये इसको डिवाइड करना है, ये करना है, तो वो वर्ड हमेशा रिकॉल होगा ही नहीं। जैसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स, कुछ भी रिकॉल नहीं होगा। तो इससे आपका दिमाग में पूरी तरह से ये सारे वर्ड्स वैनिश हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि इसको कॉल करते हुए चलना है, दैट मीन्स बोलते हुए चलना है कि ये क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे न्यूमरेटर ज़्यादा बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। और इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट करेंगे? मिक्स में कन्वर्ट करेंगे। चलिए मिक्स में करते हैं, वर्बली करके देखते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 3 से डिवाइड करें 37 को तो क्या हो जाएगा? 3 1 जा 3, 7 बच गया, 3 2 जा 6, ठीक है।
रिमाइंडर 1, रिमाइंडर को ऊपर लिखा जाता है, डिवाइजर हमारा एज इट इज 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 इंटीजर 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत सारे 1 के क्वेश्चन हैं, बट एक और क्वेश्चन आई विल सॉल्व, देन रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व। ओके, नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर जी। ओके, हियर इज द फर्स्ट नंबर इज रिटन इन द मिक्स फ्रैक्शन। ओके, ये वाला मिक्स में दिया हुआ है, तो मिक्स को किस में कन्वर्ट करना है? इम्प्रॉपर में। चलिए करके देखते हैं। 5 9 जा 45, 45 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 49 बाय 5 डिवाइडेड बाय 7। नेक्स्ट क्या करना है? फर्स्ट वाले नंबर को या फ्रैक्शन को एज इट इज राइट डाउन कर लेना है। देन डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। चलिए डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब कहोगे सर इसमें तो 7 है, डिनोमिनेटर में तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू द रेसिप्रोकल? देखिए, जब भी कोई नंबर दिया हुआ रहेगा ना, उस नंबर को डिनोमिनेटर में लेट कर लेना है कितना? 1, क्योंकि उस नंबर को 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो नंबर इटसेल्फ होता है। ठीक है, क्लास में सब समझा चुके हैं। जैसे यहाँ नंबर 7 है, तो 7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 7/1 इतना लिखा जा सकता है, क्योंकि 7 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन हमारा 7 ही आएगा, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नंबर को 7/1 लिख लेते हैं। ठीक है, ये कोई नंबर है तो उसको बाय 1 लिखा जाता है। अब 7/1 बन गया। यहाँ पर देखेंगे हमारा ये फ्रैक्शन बन गया। किस तरह का फ्रैक्शन बन गया? हमारा इम्प्रॉपर बन गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? अभी 7/1 दिखाई दे रहा है, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारे पास 1/7। दैट मीन्स ये जो नंबर 7 है, इसका रेसिप्रोकल क्या लिखेंगे? डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किए और इस 7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7। क्लियर है? ये रफ शीट है। अब यहां से क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। देखना है कि 7 का टेबल में 49 आता है या नहीं। बिल्कुल आता है। 7 7 जा 49। चलो 7 1 जा 7, 7 7 जा 49। ओके, नाउ यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आ जाएगा। तो 7 × 1, 7 1 जा 7, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया है? 5। यहां पर फिर से देखेंगे तो 7/5 किस तरह का फ्रैक्शन हो गया? 7/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एग्जैक्टली मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए मिक्स को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? 5 1 जा 5, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर कितना बचेगा? 7 - 5 = 2, रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, और डिवाइजर एज इट इज 5 ही रहेगा, डिवाइजर चेंज नहीं होता है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? 1 इंटीजर 2/5। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग उतार लेना है आप लोगों को, और जितना हो सके है ना, सारे क्वेश्चंस को बैठ करके अभी आप बना लेंगे। वीडियो देखने के बाद तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि बाद का काम छोड़ने से बाद में रह जाता है ना, क्योंकि हर दिन क्लासेस चलेंगे। कल पेंटिंग्स वगैरह इलेक्शन का बिहाफ में बनाना था, इसलिए क्लासेस नहीं हो पाया। तो आज जो है सो कंटिन्यूसली क्लास है, कल भी रहेंगे। ठीक है, अभी चलेगा लगातार। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2 इज सब क्वेश्चन ए। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सिमिलर हैं, इसीलिए एक ही क्वेश्चन नंबर 2 का करा रहे हैं। बाद बाकी आपको खुद करना है, और सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है फोटो क्लिक करके। ओके, नाउ तो यहाँ पर आते हैं, क्या लिखा हुआ है? 3/8, बीच में डिवाइड का सिंबल है, और 3/4। तो सबसे पहला रूल क्या है? 3/8 यहाँ पर राइट डाउन करेंगे, और ये जो डिवाइड का जो सिंबल है इसको कन्वर्ट कर लेना है। किसमें कन्वर्ट करना है? मल्टीप्लाई में। चलिए इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद वाले नंबर को क्या करना है? रेसिप्रोकल। क्या कर लेना है? रेसिप्रोकल। तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 4/3। अब अगर कटेगा तो इसको काट लेना है, अदरवाइज मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए देखते हैं ये सिंप्लीफाई होता है या नहीं। तो यहाँ देखेंगे 3 और 3 इजिली जो है कट जाएगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, अब 4 से 8 भी डिविजिबल है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पर देखना ऊपर में क्या बचा? 1 1 जा 1, और नीचे क्या बचा? 2 1 जा 2। दैट मीन्स ये आ गया 1/2।
और 1/2 किस तरह का फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। वाई? बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर, है ना, इसका जो न्यूमरेटर है ना इसके डिनोमिनेटर से छोटा है, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसको आगे हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमारा आंसर यही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके से बना लेना है। क्लियर है? वीडियो पॉज करके आप लोग ये पोर्शन उतार लेंगे, क्योंकि अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द क्वोशिएंट व्हेन। हमको क्वोशिएंट फाइंड करना है। और क्वोशिएंट फाइंड कैसे किया जाता है? जब हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर दिया हो तब। ठीक है, अब देखिए एक फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला क्या होता है? क्लास में बताए हुए हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। बट रिमाइंडर अभी हम लोग को यहाँ नहीं लेना है, 3 ही टर्म लेना है। क्या लेना है? वो हो जाएगा हमारे पास डिविडेंड और डिवाइजर और क्वोशिएंट। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा समझा लेते हैं। जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, है ना। हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज? डिविडेंड और डिवाइजर दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है? क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वोशिएंट यहाँ पर देखेंगे डिवाइजर और क्वोशिएंट दोनों मल्टीपल फॉर्म में है, तो इसको LHS की तरफ अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो जो डिवाइजर है वो कहाँ पर आ जाएगा? डिनोमिनेटर में आ जाएगा, दैट मीन्स डिवाइड में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा? डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइजर इक्वल टू क्या बनेगा? क्वोशिएंट। इस फॉर्मूला का यूज करके क्या कर लेना है? हम लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दूसरा तरीका लिखने का और क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है इसको फ्रैक्शन में न लिख के डिवीजन का सिंबल में लिखा जा सकता है। चूंकि ये फ्रैक्शन मतलब यहाँ लाइन खींचा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड का होता है सिंबल। तो डिविडेंड लिखा हुआ है तो यहाँ पर डिविडेंड, है ना, डिविडेंड हो गया, और लाइन का मतलब डिवाइड का सिंबल दे देना है। और डिवाइजर को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिवाइड का सिंबल पुट करने के बाद लगाना है। बचेगा क्या हमारे पास? इक्वल टू क्वोशिएंट, है ना। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इसको इजीली सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाद बाकी 2 आप लोगों को खुद से करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए तो क्या लिखा हुआ है? डिविडेंड में दिया हुआ है 1 इंटीजर 1/5। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। चलिए करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 5 1 जा 5 और +1 ये हो जाएगा 6/5। दैट मीन्स 1 इंटीजर 1/5 को किस में कन्वर्ट कर लिए? तो 6/5। ओके, नाउ इसके बाद क्या करना है? 6/5 ए नंबर, डिवाइड का सिंबल ले लेना है, और डिवाइजर को यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं कि डिविडेंड और डिवाइजर दोनों के बीच में डिवाइड का सिंबल पुट करना है। तो डिविडेंड लिखे और यहाँ पर डिवाइजर लिखना है। तो डिवाइजर का हम लोग क्या लिखेंगे? 3/8। अब दोनों को सॉल्व कर देना। ये नॉर्मल से क्वेश्चन 2 के जैसा बन गया। दैट मीन्स 6/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल कर देना है 8/3। ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा। ठीक है, अब ये स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 2 जा 16 और नीचे आ गया 5 1 जा 5। यहाँ पर न्यूमरेटर ग्रेटर है, डिनोमिनेटर स्मॉलर है, दैट मीन्स ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको किस में कन्वर्ट कर लेना है? इसको कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन। चलिए इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 5 3 जा 15। 16 में 15 माइनस करेंगे, रिमाइंडर 1 बाई क्या बचा? 5। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या निकला? क्वेश्चन निकल गया। तो क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपको फिर से सॉल्व कर लेना है। 2 और 3 आपको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फोटो क्लिक करके भेजना है। ओके, थैंक यू।